स्टूडेंट्स, वेलकम टू NVGEI। क्लास 7th में मेरा लेसन 4 स्टार्ट हो गया था और इसके पहले वीडियो में मैंने आपको वायुमंडल क्या है और वायुमंडल की परतें कितनी हैं उनकी मैंने जानकारी आपको दी। और मेरा लेसन है वायुमंडल की संरचना एवं आकार। तो आज हम आपको उसी लेसन के आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो उसमें आपकी बुक में टॉपिक दिया हुआ है वर्षा। तो वर्षा कितने प्रकार की है, तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आपको। वर्षा हमारी 3 है, तो संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो 3 प्रकार की वर्षा है। तो संवहनी वर्षा के बारे में पहले हम जानते हैं कि संवहनी वर्षा क्या है। तो संवहनी वर्षा के लिए थोड़ा मैंने यहाँ चित्र आपको दिखाया है, यानी किस तरह से होता है। तो जिन क्षेत्रों में वायु जो धरातल का भाग है वहाँ पर गर्म हो जाता है, यानी काफ़ी गर्म हो जाता है, तो वहाँ का जो धरातल गर्म हो जाता है, तो जो वहाँ की पवनें हैं यानी वायु है जो वहाँ की, वो हल्की हो जाती हैं और हल्की होकर गर्म होकर ऊपर फैल जाती हैं और ऊपर होकर वो ऊंचाई पे बढ़ने लगती हैं। जब ऊपर जाती हैं तो ये लगभग 1000 फीट पे ऊपर जाने पर वहाँ पर ठंडी हो जाती हैं और जब ठंडी होती हैं तब ये भारी वर्षा करती हैं। तो यह प्रक्रिया निरंतर चला करती है। तो जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया चित्र कि मैंने एक पानी का भाग, जल का भाग दिखा दिया है और उससे जो ये एरो बनाए हैं, तो ये मैंने ये वाष्पीकरण दिखा दिया है कि ये वाष्प जो भाप है पानी का, तो वो जब ताप ज़्यादा बढ़ता है तो उसको गर्म होकर जब पानी गर्म हो जाता है तो भाप ऊपर की ओर बढ़ती है जो वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा, तब ये गर्म वायु के रूप में ऊपर उठते हैं और फिर घनीभवन की क्रिया प्रारंभ होती है और वहाँ पर भारी वर्षा हो जाती है। तो इस प्रकार की वर्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, यानी जो हमारा भूमध्य रेखा का भाग है, तो वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है क्योंकि वहाँ तापमान अधिक पाया जाता है, वहाँ का धरातल बहुत अधिक गर्म होता है और वहाँ ये प्रक्रिया प्रतिदिन हुआ करती है कि दोपहर तक वहाँ का जो धरातल है वो इतना गर्म हो जाता है कि यह प्रक्रिया होती है और शाम होते होते वहाँ पर भारी वर्षा होती है। तो यह प्रक्रिया प्रतिदिन वहाँ होती है और ये हमारे जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, तो ये हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो जो ये पूरी वर्षा है ये संवहनी ये, तो ये हमारी इस प्रकार की वर्षा जो हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ का धरातल जल्दी गर्म हो जाता है और गर्म होने के साथ जो वायु है वो गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है और ऊपर जाकर ठंडी होती है और भारी वर्षा कर देती है। तो ये मेरा संवहनी वर्षा हो गया। फिर अगला टॉपिक है हमारा पर्वतीय वर्षा। ठीक है, तो पर्वतीय वर्षा क्या है कि जिन क्षेत्रों में पर्वत पठार पाए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारी जो गर्म वायु है, तो ये वायु हमारी जो उष्ण गर्म है और ये नमी भरी वायु है, तो ये ऊपर पर्वत और पठारों के सहारे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जब ऊपर बढ़ते हैं तो इनमें पर्वतों का अवरोध इनमें सामने आ जाते हैं। तो ऊपर बढ़ने के साथ साथ जब ये ठंडी हो जाती है ऊपर जाकर, तो ये वर्षा वहीं पर कर देती है। यानी जो पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वत के सहारे जब वायु ऊपर उठती है तो उस पर जाकर ठंडी हो जाती है और वो वहीं पर वर्षा कर देती है। तो इस प्रकार की वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा भी कहते हैं। और उसके आगे का जो वहाँ पवन जो हमारी ऊपर जाकर ठंडी हो गई तो उसको अवरोध यानी पर्वतों का पठारों का अवरोध यानी वो उनके सामने आ गए, तो आगे बढ़ने का उनको वो नहीं मिला, तो वो वहीं वर्षा कर देते हैं और उसके विपरीत वर्षा वो नहीं कर पाते हैं। तो वो प्रदेश हमारे वृष्टि छाया प्रदेश भी कहलाते हैं। तो इस तरह की वर्षा हमारी चक्रवाती वर्षा कहलाती है, पर्वतीय वर्षा कहलाती है। जो हमारे पर्वत पठारों के सहारे जो हमारी वायु है वो हल्की होकर गर्म होकर जब ऊपर उठती है, ऊपर उठकर ठंडे होकर फिर वो वहीं पर वर्षा कर देती है। तो ये हमारी पर्वतीय वर्षा हो गई। फिर अगली है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा हमारी क्या है कि अलग अलग तापमान वाली जो हवाएं हैं, जो पवनें हैं, वो आपस में मिलती हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारी जो ठंडी हवाएं हैं, जो ठंडी हवाएं वो गर्म होकर ऊपर गर्म हवाओं को ऊपर की ओर ढकेलती हैं और ऊपर जाकर जो गर्म हवाएं, जैसे अभी मैंने संवहनी क्रिया में बताया संवहनी वर्षा में, तो गर्म होकर जब ऊपर जाती हैं तो वो वर्षा करती हैं।
फिर जो नीचे जो खाली क्षेत्र हो गया, यानी जो हमारी गर्म हवाएं ऊपर गई, फिर उस क्षेत्र को ठंडी हवाएं खाली स्थान को भरने के लिए आती हैं, फिर वो गर्म हो जाती हैं और गर्म होकर ठंडी हवाएं ऊपर की ओर गर्म हवाओं को ढकेलती हैं ऊपर की ओर, और फिर वो गर्म हवाएं ऊपर जाकर वर्षा कर देती है। तो यह प्रक्रिया निरंतर चला करती है। तो इस तरह की वर्षा हमारे यहाँ भारत में शीत ऋतु में होती है, और ये रुक रुक कर धीरे धीरे वर्षा अभी होती है। इस प्रकार की वर्षा है। तो इसके आगे का मैं